नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इक्विटी पावर में, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिससे मैंने अपने इस चैनल में पहले ही बताया था कि इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस है। उसी सीरीज में मैं नेक्स्ट स्टेप में बताना कि इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस है, जैसे पीपीएफ और एनएससी के बारे में मैंने बताया आपको। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें आपको इसके पर्टिकुलर एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया हुआ अपने वीडियो में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंट क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना जरूरी है, हमें कंपेयर करके बताना चाहिए। तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो कंपेयर करने में, उसके लिए मैंने कुछ रिसर्च करके, मैंने कुछ सर्च करके उस पॉइंट को निकाला है। आइए आपको मैं बताता हूँ उस पॉइंट, उस डिफरेंट के बारे में। तो मैं मनोज कुमार आपको आज बताने वाला हूँ पीपीएफ और एनएससी में क्या डिफरेंट है। पहली बात की कॉमन क्या है, दोनों ही मतलब गवर्नमेंट के बैकअप है दोनों का, गवर्नमेंट के थ्रू ये सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर इसमें हम पैसा निकालते हैं ना, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, जितना फिक्स होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये प्लस पॉइंट है। अगर कोई लो रिस्क लेना चाहता है, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। पहला पीपीएफ जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये वो उन लोगों के लिए बना हुआ है जो लोग जिनका ईपीएफ, जिनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं करता, या उसके साथ जिनका करता, वो एक्स्ट्रा अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ है नेशनल एनएससी में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट के थ्रू है, गवर्नमेंट थ्रू सर्टिफाइड है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कहूँगा कि दोनों में 8% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एनएससी में है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, उसमें भी 8% है। तो यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो दोनों आपको वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई और आरओआई दोनों का 8% है। ठीक है, वहाँ सेम है। टैक्स बेनिफिट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। टैक्स बेनिफिट अगर हम पीपीएफ में जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ना, वो हमें 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। और आफ्टर जो इंटरेस्ट पार्ट होता है, जो हमें मेच्योरिटी के बाद मिलता है, वो भी टैक्स फ्री होता है, राइट। लेकिन जो एनएससी में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो उसी पार्ट में मिलता है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 80C के तहत इन्वेस्ट कर दे तो ये भी 1.5 लाख तक ही आएगा। बट इसमें आप जितना भी अमाउंट चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होता। बट पीपीएफ में लिमिट होता है, 1.5 लाख तक ही कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट मैंने बताया, ये लिमिट 1.5 लाख इन पीपीएफ। बट एनएससी में कोई लिमिट नहीं, आप जितना पैसा आपके पास है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही मिलेगा। जो पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड जो होता है पीपीएफ में 15 साल का होता है। 15 साल तक आप हर साल 1.5 लाख तक रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर मेच्योरिटी अच्छा लमसम ह्यूज अमाउंट मिल जाता है हमें कोई भी अपना गोल और ड्रीम को पूरा करने के लिए। एनएससी में पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल बाद आप इसको पैसा को निकाल सकते हैं। बट 5 साल बाद पीपीएफ में जो 15 साल का आपने पैसा निकाला, वो रेट ऑफ टैक्स बेनिफिट दोनों पे मिला। बट इसमें आपका जो 5 साल के बाद में पैसा निकाले, जो इंटरेस्ट पार्ट होगा उसमें टैक्स लगेगा। तो इसमें टाइम पीरियड, लॉकिंग पीरियड कितना है, 15 साल पीपीएफ में। और एनएससी में कितना है, 5 साल, राइट। और जो अगर पार्शियल विड्रॉ की बात करें, हम पार्शियल विड्रॉ की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे आपने पीपीएफ में अकाउंट में इन्वेस्ट किया, हमें पार्शियल कभी जरूरत पड़ जाती है घर लेने के लिए, कुछ भी नहीं। पीपीएफ में आप घर लेने के लिए और शादी करने के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। बट आफ्टर 7 ईयर्स के बाद आप एक पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, 2 चीजों के लिए, घर बनाना होता या आपको किसी की शादी करनी होता अपने फैमिली में। और इसमें पार्शियल विड्रॉ नहीं होता क्योंकि ये ओनली 5 ईयर्स का होता है। तो 5 ईयर्स में कोई एनएससी में पार्शियल विड्रॉ नहीं होता है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लग रहा हो कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो पीपीएफ जो होता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, इट मीन्स 15 ईयर्स। और एनएससी जो होता है वो शॉर्ट टर्म, इट मीन्स 5 ईयर्स के लिए होता है। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, दोनों में 80C के तहत बेनिफिट मिलता है। बट पीपीएफ में जो अमाउंट इंटरेस्ट पार्ट होता है उसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, एनएससी में इंटरेस्ट पार्ट पर नहीं मिलता है। इस तरह का हम देखें
जो लिमिट अमाउंट है पीपीएफ में 1.5 लाख है, एनएससी में कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर दोनों अपनी जगह बिल्कुल ही सही है। तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना, अगर आपको अपना ड्रीम देखिए, अपना गोल देखिए। अगर आपका 5 साल का ड्रीम है और आप पैसा ज्यादा डाल सकते हैं तो आपको एनएससी के तहत आपको आप इन्वेस्ट करना चाहिए अगर 5 साल का है। और आपका 7 साल या 7 साल 15 साल से ऊपर है तो आपको पीपीएफ के तहत पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर अब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर पीपीएफ और एनएससी दोनों अपनी जगह सही है। शॉर्ट टर्म विद इन 5 इयर्स और 6 इयर्स के पास आपका कोई ड्रीम है उसको पूरा करना है तो आप एनएससी में इन्वेस्ट कीजिए। और 15 साल का आपका ड्रीम है, 10 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों की शादी करनी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि दोनों ही अपनी जगह सही है, दोनों आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है। दोनों में एक डिफरेंट है कि जो एनएससी का जो होता है इंटरेस्ट वो टैक्स बेनिफिट होता है, टैक्स में लगता है उसमें, क्योंकि वो आफ्टर 5 ईयर जो पैसा मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे इनकम में इंक्लूड हो, राइट। और इनकम में आप जिस टैक्स स्लैब पे, जिस टैक्स ब्रैकेट के अंदर है उसमें आपको पैसा इंटरेस्ट उतना टैक्स भरना पड़ेगा। पीपीएफ में ऐसा कोई नहीं, पीपीएफ में ऐसा आपका जो भी अमाउंट मिले वो टैक्स फ्री होता है। तो दोनों अपनी जगह है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप एनएससी में इन्वेस्ट कीजिए। तो इसके साथ ही ये थोड़ा सा कंपेयर था, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नॉलेज आपके लिए। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं। आप सर्च करते, गूगल सर्च करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही छोटे समय में, छोटा वीडियो में बहुत ही अच्छा और यूजफुल इंफॉर्मेशन नॉलेज मिला उनको। और इस इंफॉर्मेशन नॉलेज को यूज करके वो आगे बढ़ सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप अपने दोस्तों में ये शेयर करेंगे ताकि उनको भी जो कन्फ्यूजन हो दूर हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको और ये इन्फॉर्मेशन आपको जरा से भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और कमेंट करना तो बिल्कुल कमेंट कीजिए सर, कमेंट मोस्ट वेलकम। क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और अच्छे से अच्छे आपको प्रेजेंटेशन दे सकूं। मैं मनोज कुमार के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक्स।